बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको से तंदुरुस्ती दे, आप सदा पकाते रहें और खाते रहें। मैं हूँ शेफ़ आमना और वेलकम टू आमना फूड। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की अमेजिंग डिज़र्ट लेके आई हूँ। ये अरबिक डिज़र्ट है। शायद ही आपने कभी नाम सुना होगा कुनाफा। ये ज़्यादातर अरबिक ममालिक में बनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है और बहुत ही आसानी के साथ आप घर में मौजूद चीज़ों के साथ बना सकते हैं। ये ज़्यादातर अरबिक ममालिक में खाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे इसका शुगर सिरप। सबसे पहले हम एक पैन में 1 कप पानी ऐड करके उसमें हाफ कप चीनी शामिल कर दें और चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी चीनी मिक्स हो गई, हमने चूल्हे का मीडियम टू लो फ्लेम कर देना है और उसका सिरप बना लेना है। चीनी को आपने मेल्ट कर लेना है, साथ में आपने फ्लेम ऑन कर दिया और आपको ने इसको इतना पकाना है कि इसमें 1 से 2 बॉयल आ जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, हम इसमें डाल देंगे 1 अदर लेमन का जूस। लेमन का जूस हमें डालने का ये फ़ायदा होगा कि इससे जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे कि चाशनी हमारी जमेगी नहीं और इससे कलर भी साफ़ हो जाएगा। हम यहाँ पे तकरीबन 1 लेमन का जूस, तकरीबन 2 टेबल लेमन का जूस शामिल कर दिया है। ये देखें, ये इसका कलर बिल्कुल साफ़ हो चुका है और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना पकाना है कि ये 1 तार से कम ही पके। हमारा देखिए शुगर सिरप रेडी हो चुका है। अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने लेनी है सेवइयाँ। यहाँ पे मैंने नेशनल की सेवइयों के 2 पैकेट ले लिए हैं, जो हम आम घरों में बनाते हैं। मक्खन बटर जो भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेवइयों को अच्छे से तोड़ के इसमें शामिल कर दिया है और सेवइयों को भून लिया है। आपने सेवइयों को इतना भूनना है कि मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको स्लो भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको हम बग़ैर अवन के बना रहे हैं, इसलिए पहले ही हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। में 3 खाने के चम्मच खुश्क दूध शामिल करेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। हमने खुश्क दूध शामिल करके इसको इतना पका लेना है कि हमने जितना सेवियों को पकाना है अभी ही इसको भून लेना है। ये देखिए हमारी सेवियों का कितना अच्छा कलर आ चुका है, उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इन्हें भी हम साइड पे करके ठंडा कर लेंगे। एक पैन में हमने लेना है तकरीबन 2 कप दूध। अब हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। 2 कप आपने दूध लेना है। यहाँ पे दूध को मैंने जस्ट सिंपल लेके बॉईल किया था और कुछ भी नहीं इसमें ऐड किया। यहाँ पे दूध को पैन में ऐड करने के बाद मैंने 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर लिया। आपने चीनी को अच्छे तरीके से दूध में मिक्स कर लेना है। मुसलसल आपने चीनी को नीचे नहीं लगने देना। जैसे ही चीनी हमारी इसमें मेल्ट होगी तो हमने इसमें तकरीबन 1 टीस्पून आपने इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देना है। इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और जायका भी बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन आपने दूध को इतना पकाना है कि हमारा दूध थोड़ा थिक हो जाए। ये देखिए हमने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट पकाया है। हमारा दूध अच्छा था, आपने खालिस दूध लेना है और ये दूध थोड़ा थिक हो चुका है। अब हम यहाँ पे डाल लेंगे फ्रेश खोया। आप ले लेना है फ्रेश खोया ले लेना है आपने, अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें, नहीं अवेलेबल तो आप यहाँ पे आपके घर की फ्रेश मलाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 400 ग्राम खोया ले लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और इसकी फिलिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। अगर आपके पास खोया अवेलेबल नहीं है तो आप घर में जो दूध के ऊपर से फ्रेश मलाई ले लें और वो तकरीबन 1 कप शामिल कर दें। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है कि इसमें अच्छे तरीके से हमारा खोया या मलाई मिक्स हो जाए। इतना आपने इसको पकाना है कि ये थोड़ा थिक हो जाए। तकरीबन 6 से 7 मिनट आप इसको पकाएं मीडियम टू लो फ्लेम पे और ये बहुत ही एक थिक सा हमारा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। और इसको मज़ीद थिक करने के लिए हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर। आप तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ले लें, उसमें आपने तकरीबन 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल कर देना है। आपने मुसलसल चमचा हिलाते हुए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है और इसको आपने एक हाथ से शामिल कर लेना है, एक हाथ से चमचे को आपने मिक्स करते रहना है कि इसमें कोई फुटकरी या कोई लम्स ना बने और इक्वल आपने इसको मिक्स करके क्रीमी सा हमारा ये एक मिक्सचर रेडी हो चुका है। आपने तकरीबन इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट पकाना है और ये थिक हो जाएगा और ये हमारा बहुत ही अच्छा क्रीमी सा एक मिक्सचर बन जाएगा। ये हमारी फिलिंग बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। 5 से
6 मिनट आप इसको पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा और थिक सा एक हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। सेवियां हमारी ठंडी हो चुकी हैं। अब हमने जो शुगर सिरप रेडी किया था वो ऐड कर देंगे। आपने शुगर सिरप को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और सेवियों में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जिस क्वांटिटी देखे थे हमने मिक्स कर लिया, फिर थोड़ा ऐड कर लिया, फिर इसको मिक्स कर, एकदम से आपने सारा ऐड नहीं करना। जितनी आपको ज़रूरत होगी आपने उतना मिक्स करना है। हमने इसको थोड़ा सा मिक्स किया है और अच्छे से सेवियों को कर लिया है हमने मिक्स सिरप के साथ। हमारी सेवियां हो चुकी हैं रेडी। अब हम ले लेंगे एक बोल, जिस आपने शेप का बनाना है कुनाफा वो ले लें। आप लेने के बाद देखिए हमने इसमें सेवियां ऐड कर देनी है। इसकी फर्स्ट लेयर हम करेंगे सेवियों के साथ। अच्छे तरीके से आपने इसको बोल में फैलाना है। एक स्पैचुला की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको नीचे दबा के एक लेयर बना लेनी है। अगर आपके पास स्पैचुला मौजूद नहीं है तो आप घर में मौजूद कोई भी चीज़ ले लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है एक स्टील का गिलास, ये देखिए उसकी मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको दबा लेना है नीचे। ये इसकी फर्स्ट लेयर रेडी हो चुकी है। सेकेंड लेयर में हम इसमें लगाएंगे फ्रेश क्रीम ले लें। अगर आपके पास क्रीम मौजूद नहीं है तो वही आप मलाई ले लें घर की, वो लगा के आप अच्छे तरीके से इसमें फैला लें। लेकिन आप क्रीम लगाइए, इससे बहुत ज़्यादा क्रीमी सा एक टेस्ट आएगा। हो गया है, मैंने क्रीम लगा ली है। यहाँ पे हमने ये ले लिया खोए वाली अपनी फिलिंग, ये आपने अच्छे तरीके से ऊपर फैला देनी है। इसकी आपने एक मोटी सी ज़रा लेयर लगानी है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्रीमी हमारा कुनाफा रेडी होगा। ज़्यादातर अरबिक ममालिक में खाया जाता है। किनारे हमने इसके कर लिए हैं साफ़ और अच्छे तरीके से। अब हम इसकी ऊपर वाली लेयर बना लेंगे। हमने ले लेना है फूड कलर ज़र्दा, ये एज ऑप्शनल है। अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। सेवियों में आपने जो बाकी रखी थी उसमें शामिल करके उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। हाथ की मदद से आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से आपने पूरा ऊपर से कवर कर देना है। ये हमारी डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और वाकई ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बनेगा। मोस्टली मेरी फैमिली में तो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। बहुत ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर। ये मेरे बच्चों को तो खसूसी तौर पे ये बहुत ही पसंद है, क्योंकि सेवियां तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। आपने ले लिया पिस्तों को कर लिया चॉप और यहाँ पे हमने ले लिया पिस्ते का पाउडर हमने कर लिया है। आपने अच्छे तरीके से पाउडर को इसके किनारों पे लगा देना है। सेंटर में हम इसको लगा देंगे पिस्ता और ये बहुत ही ज़्यादा हमारा मज़े का कुनाफा रेडी हो चुका है। ये अरेबिक डिज़र्ट है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। अब लास्ट में हम करेंगे कि इसमें लेंगे जो हमारा शुगर सिरप था, वो चम्मच की मदद से हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से डाल देंगे। हमारा कुनाफा रेडी हो चुका है। हम तकरीबन इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। ये आप ठंडा भी दे सकते हैं और इसे आप गरम भी सर्व कर सकते हैं। प्रोमिनेंट हो रही हैं, बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का कुनाफा रेडी हुआ था। मैंने इसको फ्रिज में रखा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये ठंडा हो गया। अब हम इसकी करते हैं कटिंग। आप इसे गरम गरम भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ठंडा खाने से ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट डे मैंने इसकी की कटिंग कर लें। आप एक नाइफ़ की मदद से इसके कटिंग कर लें। इसको हम करते हैं अब डिश आउट। हमारे घर आ रहे थे मेहमान, इसलिए मैंने इसको बनाया ज़्यादा क्वांटिटी में। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का क्रीमी बना। ये देखिए कितना माशाल्लाह इसकी मज़े का टेक्सचर लग रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी सेवियों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का डिज़र्ट मेरा बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।